हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल हिट मी 05 पर देख रहे हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंक वाले कंटिन्यू बहुत सारे कस्टमर के साथ ये चीज़ करते हैं और बहुत सारे कस्टमर सिर्फ जानकारी के अभाव में बैंक वालों के जाल में फंस जाते हैं। आपने ये अक्सर देखा होगा कि बैंक वाले कस्टमर को ईएमआई नहीं देने पे नोटिस सर्व करते हैं। बहुत तरह की नोटिस होती है, कभी आर्बिट्रेशन का आता है, कभी रिकॉल नोटिस होता है, तो कभी सरफेसी एक्ट का नोटिस होता है और बहुत बार तो ये भी देखा गया है कि 420 के तहत भी नोटिस भेजा जाता है। पर ये 420 का नोटिस और 406 धारा 420 और धारा 406 ये आजकल काफ़ी लोगों को मिल रहा है नोटिस। मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, उन्होंने बोला कि बैंक के तरफ से उनके पास, मेरे कई सब्सक्राइबर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बताया कि बैंक के तरफ से उनको 406 और 420 के तहत नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में ये बताया जाता है कि अगर आप अपने बैंक को लोन ईएमआई नहीं पेमेंट करते, अगर देरी करते हैं, इसमें बताया जाता है कि अगर आप 7 ईएमआई नहीं देते हो, अगर यहाँ पे आप 3 ईएमआई नहीं देते हो, तो आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा, जिसमें आपको 200% तक जुर्माना देना पड़ सकता है और 7 साल की जेल हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मुझसे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं आज के वीडियो में 420 वाला और 420 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 420 बहुत सारे लोग जानते हैं और काफ़ी बार सुना भी होगा, पर 406 के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक किस केस में, क्या ये संभव है कि 406 और 420 का जो केस किया जाता है, ये संभव है कि बैंक वाले किसी भी तरह से किसी भी कस्टमर पे ये धाराएं लगाते हैं और इसके तहत किसी को भी जेल होती है। अगर हम बात करते हैं कि 100 में से 99% लोग फिर न 420 का केस होता है न 406 का केस होता है। फिर भी बैंक वाले आजकल क्या कर रहे हैं कि डराने के लिए, जब उनको समझ में नहीं आता कि अपने ईएमआई की रिकवरी कैसे करें, यहाँ बैंक वाले अपनी कमी को छुपाने के लिए रिकवरी एजेंट को कभी कभी तो जज भी बना देते हैं। वो लोग कॉल करके इस तरह की फेक नोटिस भेजते हैं और इस तरह से लोगों को डराया जाता है, परेशान किया जाता है। पुलिस के द्वारा भी कॉल करके उनको परेशान किया जाता है। पर भगवान न करे अगर आपके पास भी 406 और 420 का नोटिस आता है, तो कैसे आपको समझ में आएगा कि ये जो केस हुआ है एक्चुअली में लीगल है या फेक है या जो भी है, यहाँ पे समझना आपको है। तो मेरा यही प्रयास रहेगा बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 420 वाला, जो आईपीसी का धारा है 420। इसमें किस तरह के मामले बैंक एक्शन लेता है और बैंक क्या 420 का केस करके किसी भी कस्टमर को जेल पहुंचा सकता है। देखिए, पहुंचा सकता है, पर 420 का मामला बैंक कब लेता है? अगर आपने लोन लेते वक्त गलत दस्तावेज़ दिए हैं, नकली दस्तावेज़ दिए हैं, उस दस्तावेज़ में जो आपने एड्रेस दिया है वो गलत है, नाम के साथ करेक्शन किया गया है, आधार कार्ड में कुछ करेक्शन किया गया है, मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में कि लोन लेते वक्त अगर आपने किसी भी तरह से गलत दस्तावेज का इस्तेमाल किया है और वो लोन अगर आपको मिल चुका है, तो इस केस में बैंक चाहे तो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं 406। 406 है क्या? अगर इसको एकदम अगर कानूनी भाषा में बोले, जमानत में अमानत। पर ये है क्या? देखिए, एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर हमने आप कभी भी जब लोन लेने जाते हो, कभी कार लेते हो, कुछ ऐसे चीज़ लिए जो आपने बैंक से लिया, आपने कैमरा ले लिया, आपने लैपटॉप ले लिया, या आपने कोई भी ऐसा चीज़ लिया और उसको क्या किया, आपने लिया और उसको बेच दिया। क्योंकि यहाँ पे मैं घर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है वो, उसको बेचना भी आसान नहीं है। वहाँ पे तो सरफेसी एक्ट लगा रहता है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाएगा। पर इस तरह की चीज़, जैसे आपने बाइक लिया और आज बाइक लेके आते हो और बाइक को बेच देते हो, जब पैसे नहीं है आपके पास, आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हो, तो उस बाइक को ले जाके आप बेच देते हो।
जब बैंक रिकवरी करने आता है तो उसको तो बाइक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप EMI नहीं दोगे तो बैंक क्या करेगा? अगर आप EMI नहीं दोगे तो बैंक क्या करेगा? बाइक उठा के ले जाएगा। अगर आप बाइक ही बेच देते हो तो बैंक रिकवरी क्या करेगा? तो यहाँ पे इसको साधारण समझिए कि बैंक ने वो बाइक आपको अमानत के रूप में दिया था कि ये लो, इसका इस्तेमाल करो, धीरे धीरे आप लोन चुकाओ। जब लोन चुका लोगे तो ये चाबी आपकी हो जाएगी। आपको पता होगा कि आप जब भी किस्त पे बाइक लेते हो तो एक चाबी हमेशा बैंक वालों के पास होता है, जो बाद में वो रिकवरी करते समय इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो आपका भी छीन ले जाते हैं। तो इसी तरह के मामले को बोला जाता है जब 406 इम्प्लीमेंट होता है। जब आप किसी चीज़ के लिए लोन लेते हो, किसी चीज़ को लोन पे लेते हो और आप चोरी छुपे उस चीज़ को गायब कर देते हो, बेच देते हो, तो उस केस में आप पे 406 लगता है। और ज़्यादातर यहाँ पे पर्सनल लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड लोन होते हैं, तो इसको आप बेच भी कहाँ दोगे? समझने वाली बात है, इसको आप बेच कहाँ दोगे? तो ऐसे मामलों में ये केसेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ गए कि आप पर कब 406 लगेगा, 420 लगेगा। और इसी भी तरह अगर कोई भी फेक लीगल नोटिस, अगर कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि बैंक आपको सर्व कर रही है और आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।